हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। कैसे बेटा आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एज वी ऑल नो, हम लोग सीरीज ऑफ लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं बेटा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एमएसटी सीईटी एंड जेई। ठीक है, सो एमएसटी सीईटी के प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ाते हैं, एमसीक्यूज पढ़ाते हैं, पीवाईक्यूज पढ़ाते हैं। ठीक है, सो कुछ सेशंस ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। आप सभी को पता है बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमारे 12th सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कंसेप्ट्स में दिक्कत है वो भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम ना लेते बेटा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, इन सारी क्वेश्चंस की बेटा मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जो है उसे भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हमारे एजुकेशनल वीडियोस की लिंक आपको मिल सके, आप टाइम पे ज्वाइन कर सको। और साथ ही साथ डेफिनेटली इस वीडियो की लिंक को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है बेटा, ताकि आपके साथ वो भी पढ़ सके। काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। चलो शुरू करना है। आर यू रेडी? ओके, चलो तो रेडी मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, देखना नहीं है ना। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखती है तो नोटबुक में लिख लीजिए बेटा उसे। सही है ना? कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको नोटबुक में उसे लिख लेना है, सो दैट आप इन फ्यूचर उसे पढ़ सको, रिवाइज कर सको। चलो ज्यादा वक्त न लेते हुए बेटा आज के हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको कहा है हम लोग को फाइंड करना है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए, मे बी जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके सर ने, है ना, जिस किसी ने आपको पढ़ाया है, आपको बताया होगा वेन एवर वी आर हैविंग साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर 1 है तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप खुद ही से सॉल्व करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर। और जिन लोगों को दिक्कत है, जिन लोग को प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं हूं ना, है ना, मैं सॉल्व करने वाला हूं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सो हियर वी स्टार्ट। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन है आपके पास I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ x, है ना। चलो इसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं बेटा, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटी सीईटी एग्जाम। क्वेश्चन कोई आलतू फालतू नहीं है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस नेचर के क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में पूछे जाए। करते हैं स्टार्ट। तो जब भी बेटा आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट का पार्ट कह के हुए, कोई टर्म नहीं है मतलब 1 है बेटा, कोई टर्म नहीं है मतलब कौन है 1। और 1 को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखना है, दैट मस्ट बी साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x। और डिवाइड में टर्म कितने बेटा, डिवाइड में टर्म है आपके पास साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर x। तो ये स्टेप्स आइडेंटिफाई करना ये बहुत ही कोर पार्ट है। अगर आपने एक बार स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए तो काफी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, न्यूमरेटर में दो टर्म के एडिशन, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म, मल्टीप्लीकेशन मतलब सिंगल टर्म ही कहेंगे। तो आपको पता है जब भी आपके पास a प्लस बी अपॉन सी होता है तो आप लिखते हो बेटा a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, है ना। न्यूमरेटर में एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर को हम लोग इंडिविजुअली सेपरेटली लिख सकते हैं। बस वही किस्सा यहाँ पे होने वाला है। टर्म विल बी एज I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर सेपरेट कर लीजिए बेटा, साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वापस से टर्म बनेगी कॉस स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय वापस से रहेगा साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर x। देखिए कितनी सिंपल टर्म की हम लोगों ने क्लास 6th 7th की ये बात थी, हम लोगों ने बस उसे क्या किया है, सेपरेट किया है। एंड एज यू ऑल कैन सी, बट ऑब्वियस बेटा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर का साइन स्क्वायर कैंसल, यहाँ का साइन स्क्वायर यहाँ का साइन स्क्वायर कैंसल।
देखिए एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें स्टेप्स बचाना है। अगर आप ये भी डायरेक्टली लिख सकते थे आप वो भी कम कर सकते थे स्टेप्स, है ना। तो मैं थोड़ा स्टेप स्किप करते करते लिखता हूं, बट एक्सप्लेन पूरा करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में मत आप टेंशन लो। स्टेप स्किप करना और बात को समझना ये दोनों अलग चीजें हैं, है ना। आप अगर एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो कितनी भी स्टेप स्किप कर सकते हो। देखिए मैं कहूंगा बेटा अगली स्टेप अगर इस तरह से लिखेगी तो चलेगा बेटा। देखिए 1/cos² मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो डायरेक्टली इस स्टेप को लिख रहा हूं बेटा मैं, सेक स्क्वायर ऑफ x, सही है। प्लस 1/sin² मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। 1/sin² मतलब होता है कोसेक स्क्वायर। और इनको ब्रैकेट में लिखने की जगह मैं कहता हूं इसे ले लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू dx, और इंटीग्रेशन सेपरेट करके इसे ले लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू dx, चलेगा। इतनी चीजें तो हमें करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, डेफिनेटली आप ये सारी एडजस्टमेंट कर पाओगे। अब आपको पता है बेटा सेक स्क्वायर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan। उसी तरह से कॉट का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर, यहां माइनस नहीं है, माइनस एडजस्ट करिए तो ये भी स्टैंडर्ड बन जाएगा। एक स्टेप डिटेल लिख लेता हूं। सो आई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टर्म बची बेटा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहां चाहिए आपको माइनस, माइनस करने का सिंपल तरीका, प्लस को माइनस लिख दो, अंदर माइनस लिख दो, कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखो माइनस एडजस्ट किया, प्लस मतलब ही क्या, माइनस ऑफ माइनस मतलब ही प्लस, सही है। अब आप देख सकते हो I इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला लर्न नहीं है तो इट्स ओके, उसे लर्न कर लीजिए। एंड व्हाट इज परफेक्ट टाइम टू प्रिपेयर इट, दिस इज अ परफेक्ट टाइम। जो मोमेंट पे आप सोचोगे कि अभी मुझे पढ़ना है, वही आपके लिए सबसे परफेक्ट टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो फॉर्मूलाज अगर लर्न नहीं तो प्रिपेयर कर लीजिए बेटा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो है नहीं। सो आपको बताए सेक स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा बेटा tan ऑफ x, ओके। माइनस रिमेन्स एज इट इज, माइनस कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, कॉट का, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा कॉट, बाहर तो हम लोगों ने माइनस लिया ही था, प्लस करके रहेगा c। और यही जो यहाँ पे निकल के आ रहा है यही होना चाहिए बेटा आपका फाइनल आंसर। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या है हमारा करेक्ट आंसर, विच ऑप्शन, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें, बस जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इंटीग्रेशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, हाफ पार्ट आपका डन है, बस फिर जो चीजें पता है उसे अप्लाई करते रहना है। आई होप आपको ये क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या देके रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको कहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, और इसे करना है आपको सॉल्व। देखिए तो इसे सॉल्व करने का तरीका भी सिंपल है, बस आपको उसे समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। मैं जनरली बच्चों को बताता हूं जब भी बेटा साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस की टर्म होगी, जब भी साइन अब आप कहेंगे सर कॉस नहीं है कॉस स्क्वायर है, आई कैन सी दैट ऑल्सो, है ना। जब भी साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस है, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस इंटू कॉस, सही है ना। तो आप ट्राई करके देखिए, अगर आप उसे डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो क्या वो सॉल्व हो सकता है, मतलब डिवाइड करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से, दैट कैन बी वन ऑफ द मेथड, है ना। और मोस्टली 80% क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होंगे। देखिए यहां पे अगर आप करोगे, यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है आपके पास साइन इंटू कॉस, मैं कह रहा हूं बेटा 1/cos स्क्वायर ऑफ एक्स, ये कर लिया न्यूमरेटर को डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर को भी कर दीजिए बेटा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, आपके पास ऑलरेडी था, डिवाइड कर दिया आपने कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से, विथ रिस्पेक्ट टू कितना है dx। क्या आप ये समझ पा रहे हो, क्लियर है बेटा, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। जब भी साइन इंटू कॉस होगा तो डिवाइड किससे करना है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिवाइड करोगे तो काफी सिंपल से कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए 1/cos स्क्वायर मतलब होगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, सही है।
और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है बेटा आपके पास, सीधी सीधी बात है, ये कॉस स्क्वायर हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कुछ भी कहिए आपको जो पसंद है। और डिनोमिनेटर में बचा क्या आपके पास बचेगा बेटा साइन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना, dx। अब देखो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, ये तो और अलग चीज बन गई है ना। अगर यहाँ पे tan रहता था डिनोमिनेटर में तो काफी आसान हो जाता था, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कोरोलरी के बारे में सोच सकते थे, सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते थे, बट वैसे वो नहीं बना। तो सिंपली अब ये जो सेक स्क्वायर है ना भैया, इसे कन्वर्ट कर लो हमारे जनरल प्रैक्टिस में। सेक स्क्वायर मतलब ही होता है, ओके, सेक स्क्वायर को लिख सकते हो बेटा आप 1 अपॉन व्हाट वी से, या फिर थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा आसान तरीका बताता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक एक्स, ये चलेगा। 1 अपॉन साइन मतलब कितना बेटा, कोसेक एक्स, सही है। और यहाँ पे जो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स एज इट इज, थोड़ा सिंपल तरीका, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सही है। सेक स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन साइन मतलब लिखा मैंने कोसेक एक्स। अब आगे बढ़िए, अब ये जो दोनों टर्म है ना, इन दोनों टर्म को कन्वर्ट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। क्या कन्वर्ट करना है बेटा, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो I इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका कोसेक मतलब ही 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स, वही थी वो चीज, और सेक स्क्वायर मतलब लिख दिया बेटा मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अलग वे में जा रहे हैं हम लोग, वापस से वही चीज डिराइव हो जाएगी ऐसे। तो बेटर वे हम लोग कहेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो सेक स्क्वायर है उसे लिखे बेटा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या है आपके पास साइन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये बेहतर रहेगा क्योंकि अभी रूल डिस्कस किया था, न्यूमेरेटर में अगर एडिशन है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। कर लीजिए बेटा सेपरेट, तो टर्म बनेगी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे बन जाएगा बेटा टैन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड बाय कितना, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। करेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू कितना है, विथ रिस्पेक्ट टू है dx, सॉरी डिवाइड बाय साइन है, साइन स्क्वायर नहीं है, डिवाइड में कितना है आपके पास साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब वापस से आप इसे लिख सकते हो बेटा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स रिमेन्स एज इट इज प्लस 1 बाय साइन एज इट इज, है ना, 1 बाय साइन एज इट इज। ये जो tan स्क्वायर है दैट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x, cos स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू कितना है, dx है, विथ रिस्पेक्ट टू कितना है बेटा, dx। चलो देख लो एक बार, दैट इज हाउ वी आर हैविंग टर्म, कुछ इस हिसाब से आपके पास टर्म बन रही है। और अगर आप इसे सॉल्व करने के बारे में सोचोगे तो वी विल कम टू रियलाइज दैट क्या क्वेश्चन हम लोगों ने सही लिखा है। हमारे पास टर्म बन जाएगी बेटा, देखिए एक बार, वी कैन राइट इट एज इसे लिखेंगे बेटा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन में कोई करेक्शन है क्या चेक करने दीजिए, लेट मी चेक द करेक्शन। सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे गलती हो गई। tan स्क्वायर मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर मतलब होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, सही है। तो बेसिकली ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी बेटा, दिस साइन, वन साइन विल बी कैंसल, वी लेफ्ट विद अ टर्म डैश, टर्म बनेगी आपके पास I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन मतलब ही कोसेक ऑफ एक्स, सही है, प्लस ये न्यूमेरेटर का एक साइन और डिनोमिनेटर में बेटा कॉस स्क्वायर, तो आप लिखोगे इसे साइन ऑफ एक्स न्यूमेरेटर में, और कॉस स्क्वायर को लिख रहा हूं बेटा मैं कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना, dx। लगभग आंसर तक आप पहुंच ही गए हो। सो लेट अस गो विद द फाइनल स्टेप। एक्सप्लेन कर देता हूं, टेंशन मत लो, एक्सप्लेन कर देता हूं, टेंशन मत लो। सो आपके पास वैल्यू बनेगी बेटा I इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ एक्स प्लस, है ना, साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस मतलब सेक ऑफ एक्स, साइन अपॉन कॉस मतलब टैन ऑफ एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू कितना होगा, dx होगा, विथ रिस्पेक्ट टू dx है, सही है। सो I इज इक्वल्स टू बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस करके इंटीग्रेशन ऑफ कितना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x, sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx। आप देख सकते हो ये दोनों जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है। जैसे कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है बेटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक ऑफ एक्स, ओके, माइनस कॉट ऑफ एक्स, यह है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन है बेटा सेक ऑफ एक्स प्लस सी। तो दैट इज हाउ वी शुड हैव अ फाइनल आंसर। देखो थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, टाइम ले लिया उसने, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। बेसिक एडजस्टमेंट्स आपको समझना है कैसे, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है ना। थोड़ी आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बीच में तो टाइम लग गया, बट अभी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर फाइनल आंसर। डी आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार, दैट इज हाउ वी शुड हैव फाइनल आंसर। ये होगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये भी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी PYQ है आपके एग्जाम में पूछा गया है। होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे बेटा, ज्यादा वक्त न लेते हुए और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको कहा है इंटीग्रेट करना है cos ऑफ 2x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x को। अब देखो इंटीग्रेशन में जब ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट्स आते हैं वैसे ही हमारा सर दुखना शुरू होता है ना। और उसके लिए रीजन ये है कि या तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लर्न नहीं करते, या फिर लर्न करने के बाद टाइम पे वो हमें क्लिक नहीं होता कि यही यूज करना है। अब क्वेश्चन ये देखेंगे तो मैं भी 2 मिनट के लिए सोचते बैठा कि कैसे सॉल्व करूं भाई इसको, बट अगर आपने फार्मूला क्लिक कर लिया कि यही यूज होगा तो काफी इजी वे से उसे आप डील कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं अभी इसे सॉल्व करने वाला हूं, 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आप सोचो कैसे होगा, सोचो आप कैसे होगा। देखो सो I इज इक्वल्स टू क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय कितना है cos ऑफ डबल एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x। इसे करना है मुझे सॉल्व। कोई सोचेगा कोई cos c को प्लस साइन c वाला फार्मूला तो हमारे पास नहीं है। कंपाउंड एंगल cos के टर्म में साइन के, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, वो वाली चीज नहीं है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे कॉस ऑफ डबल एंगल है। अब कॉस ऑफ डबल एंगल में भी दिक्कत है, उसके तो 4 फार्मूला है ना। कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू, पहला वाला है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। उसके बाद है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और है टैन वाला, उसका अभी हमें कोई मतलब नहीं। तो इन 3 में से कम हमें यह समझना होगा कि यहाँ पे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्क्वायर के टर्म में, साइन स्क्वायर के टर्म में, तो ये साइन वाला फार्मूला हमें सिलेक्ट करना है। 2 थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा था, 2x है तो साइन स्क्वायर x बनेगा। ये स्टेप अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली तो बिल्कुल सिंपली ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, चलो देखो cos ऑफ 2x को लिख रहा हूं बेटा मैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, सही है। और आगे कितना है आपके पास, आगे आपके पास है प्लस करके साइन स्क्वायर x, प्लस करके कितना है साइन स्क्वायर x, प्लस करके साइन स्क्वायर x। ये है आपके पास क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कर लो। सो I इज इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा dx अपॉन, ये प्लस करके है ना, dx अपॉन 1 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू कितना है dx। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 1। तो बट ऑब्वियस ये अगर अदर साइड चला जाएगा
तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है आपको? अरे चमक रहा है क्या? सो आप कहोगे I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर ऑफ x। और सारी दुनिया को पता है 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब होगा सेक स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ही है। अब तो आप आंसर तक ही पहुंच गए बेटा, सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। और सेक स्क्वायर किस चीज का इंटीग्रेशन है? सेक स्क्वायर है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan, सेक स्क्वायर है इंटीग्रेशन ऑफ tan। तो आप कहोगे I इज इक्वल टू बनेगा tan ऑफ x प्लस सी, tan ऑफ x प्लस सी। सही है ना? tan का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर। तो tan का इंटीग्रेशन क्या है? सॉरी, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? tan है। तो देख लीजिए करेक्ट आंसर और बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट शुड बी योर फाइनल आंसर। क्या है फाइनल आंसर? tan x प्लस सी मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल होगा। ये भी बेटा PYQ है। जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन भी आता है क्या? सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं, हमें कितना पता है, हम लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, इसके ऊपर है डिपेंड है। सही है? तो डेफिनेटली ये PYQ है बेटा। आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सब लोग तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको कहा है इंटीग्रेशन फाइंड करना है tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x के लिए। देखो ये क्वेश्चन प्योरली व्हाट वी से एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। आपको sec x प्लस tan x की वैल्यू अगर पता है तो क्वेश्चन काफी सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जस्ट मिनट, कुछ तो भी टेक्निकल एरर है, थोड़ा 1 मिनट दे दो। वो थोड़ी मशीन है ना, मशीन गलतियां करती रहती है। थोड़ी सी टेक्निकल एरर बेटा क्लियर हो जाएगी 1 सेकंड में। सो sec x प्लस tan x के बारे में आपको सोचना है। तो जब भी आपके पास sec x प्लस tan x है उसके लिए बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है sec x प्लस tan इनवर्स, मतलब ही होता है, क्या होता है? tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। मे बी आपने क्या कहेंगे हम लोग, वो जो एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री में उसे मे बी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। sec x प्लस tan x मतलब ही होता है, sec x प्लस tan x मतलब ही होता है बेटा tan इनवर्स ऑफ क्या कहेंगे हम लोग, सॉरी, sec x प्लस tan x मतलब ही होता है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। चलो उस रेफरेंस से उसे सॉल्व करेंगे, है ना? क्या हुआ, ये गायब हो गई क्या? ये तो नहीं होना चाहिए था। चेक करते हैं है कि नहीं हमारी फाइल। चेक करते हैं फाइल है कि नहीं। चलो प्रे करो भगवान से रहे वो फाइल, है ना? काम कम हो जाएगा हमारा। है। ये रही हमारी फाइल। खुल जाए सिमसिम, है कि नहीं? अरे गई शायद। इंपोर्ट करना पड़ेगा फाइल को। अरे दिक्कत हो गई। चलो ये 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, ये भी कर लिया, इस पे आना है। सो tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x है बेटा आपके पास, जिसे आपको सॉल्व करना है। चलो फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेशली स्टार्ट करते बेटा। वी हैव क्वेश्चन एज tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x। अगला क्वेश्चन है आपके पास I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या गिवन है बेटा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्वेश्चन है आपके पास sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू कितना? dx। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट है ये, आप डायरेक्ट समझ लो। जब भी आपके पास क्या है sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x, इसका ही मतलब वो टर्म है बेटा 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस sin x अपॉन cos x। सही है? 1 अपॉन sin x प्लस cos x। और इसे ही आप क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक रूल्स, 1 प्लस sin ऑफ x डिवाइड बाय cos ऑफ x। और इसके लिए आप लोगों ने स्टैंडर्ड फार्मूला लर्न कर लेना है। इसकी जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू
वो होगी बेटा π/4 प्लस x/2। न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो प्लस, न्यूमरेटर अगर माइनस है तो माइनस। तो ये थोड़ी शॉर्टकट चीजें आप लोगों को समझना है जिसके रेफरेंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी यही किया था, डिफरेंशिएशन में भी यही किया था, यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। I इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना है, ये जो sec x प्लस tan x है इसी की वैल्यू होती है, एक्चुअली इसी की वैल्यू होती है बेटा tan ऑफ π/4 नहीं, tan π/4 प्लस x/2 नहीं, tan ऑफ π/4 प्लस x/2। ओके, इसकी वैल्यू होगी बेटा tan ऑफ π/4 प्लस x/2। फार्मूला वगैरह यूज करके हम उसे डेफिनेटली एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बट आप डायरेक्ट याद कर लो, है ना। सो tan इनवर्स tan हो जाएगा कैंसिल, तो I इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/4 प्लस x/2 विथ रिस्पेक्ट टू कितना dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखिए इसके जगह पे ये क्वेश्चन अगर दिया रहता था तो आप कहते तो ये तो बहुत आसान है सर, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट हम लोगों ने उसे एडजस्ट करना था, उसके बाद वो स्टेप बन रही है, गिवन नहीं थी, सही है। अब इसे करना है सॉल्व, दो टर्म की एडिशन है तो इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लो पहले और एक एक स्टेप का इंटीग्रेशन लो। तो I इज इक्वल टू बनेगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ π/4 विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, I इज इक्वल्स टू π/4 ले लिया बेटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। और जाइए फाइनल आंसर के लिए। सो योर फाइनल आंसर इज I इज इक्वल्स टू π/4 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव है 1, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर एंटी प्रोसेसेस, है ना, प्लस 1/2 एज इट इज होगा बेटा, x का इंटीग्रेशन रहेगा x² डिवाइड बाय 2 प्लस कितना c। अब देखिए इस रेफरेंस में फाइनल आंसर क्या है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू π/4 टाइम्स ऑफ x प्लस है बेटा आपके पास x² डिवाइड बाय 4 प्लस c, ये वाला होना चाहिए फाइनल आंसर। और मेरे हिसाब से वो किसे मैच कर रहा है, देखिए π/4 प्लस x² बाय 4 प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए इसमें ये जो मैंने यहाँ पे की है ये प्रोसेस, sec x प्लस tan x मतलब ही tan ऑफ sec x प्लस tan x मतलब ही tan ऑफ π/4 प्लस x/2, ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट थी बेटा। ये अगर आप अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो सकता है। क्या थी वो टर्म, दैट मस्ट बी tan ऑफ π/4 प्लस x/2, ये होता है, ठीक है। चलो, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे बेटा और अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ log x, cos का एंगल log है, डिवाइड बाय x विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर दिस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, यहाँ पे log का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1/x, log का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1/x, सही है ना। मतलब ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। करते हैं सॉल्व। सो आपके पास वैल्यू होगी, क्वेश्चन लिख लेता हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ log ऑफ x, cos ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाय x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या करेंगे बेटा, पहली स्टेप होगी आपकी, पुट कर लीजिए आप लोग log ऑफ x इज इक्वल टू t, log ऑफ x इक्वल टू t। log x ही क्यों पुट किया, सब्स्टिट्यूशन में जिस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है भैया हम उसी को पुट करते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट था log का, इसलिए पुट किया log को, सही है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, t का डेरिवेटिव बन जाएगा dt बाय dx, dt बाय dx, सही है। dx से डिवाइड इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/x इंटू dx की वैल्यू बनेगी dt। समझ में आया। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे हमेशा दो चीजें चेंज होगी। पहली, जो आपका वेरिएबल था ओरिजिनल वेरिएबल x, वो नए वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन था आपका, जैसे इस क्वेश्चन में dx था, वो dt बनेगा, सही है, ये तो आपको पता ही है।
फिर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? रिकॉल करना भी जरूरी है, नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग। चलो आते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर। सो आई विल बी एज इंटीग्रेशन ऑफ cos रिमेन्स एज इट इज, log x की वैल्यू है बेटा t, डिवाइड बाय कहां से आएगा? dx अपॉन x मतलब तो dt है, dx अपॉन x मतलब क्या है? dt। और cos x का आपको इंटीग्रेशन चाहिए। cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। बट x की बात नहीं चल रही है, t की बात चल रही है, तो इंटीग्रेशन रहेगा बेटा आपका sin ऑफ t। इंटीग्रेशन रहेगा आपका sin ऑफ t प्लस c। बट एज वी नो कि क्वेश्चन है आपका x के फॉर्म में, तो आंसर भी होना चाहिए x के फॉर्म में। इसे रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिए बेटा, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू I मस्ट बी sin ऑफ इन अ ब्रैकेट log ऑफ x प्लस c। t की वैल्यू log x ली थी हम लोगों ने, उसे रीसब्स्टिट्यूट किया है और इस तरह से आपका फाइनल आंसर बना है। आई थिंक करेक्ट जवाब जो है आपका वो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर फाइनल आंसर। अब मेरी बात को समझो आप अच्छे से। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी एग्जाम के, है ना। और क्या मैं बस इतने ही क्वेश्चन करा के रुकने वाला हूं? मैं तो बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूं। इंटीग्रेशन के और बहुत से पीवाईक्यूज, बहुत से व्हाट वी से बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आई होप आप उन सारे सेशंस के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले हो, क्योंकि हम सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से नंबर्स लाने हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। मिलेंगे बेटा अगले क्लास में जिसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही बस। अगर वीडियो उसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिल जाएगा, सही है ना। और इसके साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो की लिंक को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए देखिए हम लोगों ने क्लास देखा है, अच्छा लगा हमें, आप भी देखो, आप भी पढ़ो, सही है ना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सही है, चलो सो इस क्लास में बेटा यहीं पे रुकेंगे, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।